برج अल अरब का रॉयल स्वीट एक ऐसा स्वीट है जहां चाहे कोई भी रहे उसका किंग या क्वीन की तरह ख्याल रखा जाता है। इस स्वीट तक पहुंचने के लिए प्राइवेट लिफ्ट रखी गई है और इन स्वीट्स में अपना प्राइवेट सिनेमा भी मौजूद है। साथ ही साथ हर रॉयल स्वीट के बाद 6 प्राइवेट बटलर्स हर वक्त मौजूद होते हैं। हमारे चैनल में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, बुर्ज अल अरब दुनिया के सबसे लग्जरी होटल्स में काउंट किया जाता है। जुमेरा बीच से 1300 फीट दूर एक प्राइवेट आइलैंड पर बना हुआ ये होटल दुबई का ड्रीम पैलेस भी कहलाता है। इस होटल का इंटीरियर दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन रशीद की पसंद पर बनाया गया था और इसी वजह से इसमें हर उस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है जो दुनिया की सबसे महंगी चीज़ों में शुमार होती है। बुर्ज अल अरब को 7 स्टार रेटिंग ऐसे ही नहीं दी गई क्योंकि ये होटल दुबई के रूलर ने अपनी पसंद पर बनवाया था। इसी वजह से यहाँ सहूलियात भी किसी महल से कम नहीं है। इस आलीशान होटल तक पहुँचने के लिए एक प्राइवेट बुर्ज बनाया हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यहाँ बाय रोड आना पसंद करते हैं। वीआईपीज़ के लिए ख़ास तौर पर होटल के टॉप पर एक हेलीपैड भी मौजूद है। यानी अगर आपने बुर्ज अल अरब में स्वीट बुक करवाया है तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचने पर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। या तो आप चमकती दमकती नई प्राइवेट रोल्स रॉयस चूज़ करें या फिर प्राइवेट हेलीकॉप्टर जो पूरे दुबई के शानदार नज़ारे दिखाने के बाद होटल के रॉफ टॉप पर लैंड करता है और यहाँ एक टीम वेलकम के लिए पहले से ही मौजूद होती है। होटल के अंदर इंटर होते ही एक मैजिकल व्यू आपका इंतज़ार कर रहा होता है। ये 180 मीटर ऊंचा एट्रियम है जिसको दुनिया का सबसे ऊंचा तरीन एट्रियम होने का एजाज़ भी हासिल है। साथ ही साथ जिस तरफ नज़र दौड़ाई जाए सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड नज़र आता है। रिसेप्शन डेस्क, टेबल, कुर्सियाँ, लैंप स्टैंड्स, एलिवेटर्स और यहाँ तक के डस्टबिन भी गोल्ड के बने हुए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक बुर्ज अल अरब में पूरे 24,000 स्क्वायर मीटर गोल्ड की चादर लगाई जा चुकी है और वो भी 24 कैरेट गोल्ड। यहाँ आने वाले तमाम गेस्ट को सबसे पहले वेलकम ड्रिंक दी जाती है और चेक इन मुकम्मल होने के बाद एक प्राइवेट बटलर अलाउ कर दिया जाता है। ये प्राइवेट बटलर 24 घंटे गेस्ट की खिदमत के लिए मौजूद रहता है। हालांकि दूर से देखा जाए तो ये बिल्डिंग काफ़ी ऊंची दिखाई देती है, लेकिन पूरे बुर्ज अल अरब में सिर्फ 202 स्वीट्स हैं। उसकी वजह ये है कि बुर्ज अल अरब सिर्फ एलीट क्लास के लिए बनाया गया था और उनको होटल में रश बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। यहाँ के स्वीट्स इतने बड़े हैं कि बटलर को सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाने में ही पूरा आधा घंटा लग जाता है। यहाँ का सबसे छोटा स्वीट भी 1800 स्क्वायर फीट का है जो तकरीबन 3 बेडरूम हाउस के बराबर बनता है और यहाँ का रॉयल स्वीट तो बुर्ज अल अरब का पूरा एक फ्लोर ही कवर कर लेता है। जी हाँ, रॉयल स्वीट पूरे 8400 स्क्वायर फीट जितना बड़ा है। इन लग्जरी रूम्स का इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत भी है और कलरफुल भी, जिसको दुबई के लोगों और कल्चर के हिसाब से ही डिज़ाइन किया गया है। ये सबसे छोटा स्वीट भी डबल स्टोरी है और यहाँ पर भी गोल्ड का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। इस स्वीट में आई मैक के साथ वर्किंग टेबल, डाइनिंग टेबल, गोल्डन टीवी, गोल्ड फ्रेम, मशीनें और हैरत अंगेज नज़ारे देखने के लिए ये लग्जरी सोफ़ा भी मौजूद है। लेकिन ये सब यहाँ ख़त्म नहीं होता। ऊपर वाले फ्लोर पे एक बेडरूम, ड्रेसिंग रूम और एक शाहाना बाथरूम भी मौजूद है। इस बाथरूम में वॉश बेसिन पर भी गोल्ड का यूज़ किया गया है। इसके साथ वेट स्केल और डस्टबिन भी गोल्ड से बना हुआ है। बेडरूम्स में तकरीबन तमाम चीज़ें ही रिमोट से कंट्रोल होती हैं, जैसे कि बेड पे लेटे लेटे ही अगर व्यू देखना हो तो कर्टन्स एक बटन से ही हट जाते हैं और अगर एलसीडी समंदर का व्यू डिस्टर्ब कर रही हो तो उसको भी एक बटन के ज़रिए हटाया जा सकता है। इसके बाद अगर रॉयल स्वीट की बात की जाए तो इसका साइज़ किसी फार्म हाउस से कम नहीं है। यहाँ पर मल्टीपल बेडरूम्स हैं जहाँ के बेड्स भी रोटेट होते हैं। पाम जुमेरा का व्यू देखना हो या सनसेट, बेड रोटेट होता जाता है और व्यू चेंज करता जाता है। बेड पर मौजूद कलरफुल बेडशीट इजिप्ट की इंतहाई ख़ास कॉटन से बनाई गई है जो हद से ज़्यादा नरम और मुलायम है। इन सब के बावजूद भी अगर कोई इस बेड पर कंफर्टेबल नहीं है तो इसका भी एक अनोखा सलूशन यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह लग्जरी होटल रूम्स में खाने का एक मेन्यू रखा होता है, इसी तरह बुर्ज अल अरब के स्वीट्स में पिलोज़ का भी एक मेन्यू रखा होता है।
جی ہاں، مینیو میں 17 مختلف اقسام کے کمفرٹیبل پلوز رکھے گئے ہیں، یعنی جس کو جیسا پلو پسند ہو وہ ویسا آرڈر کر کے آرام کی نیند سو سکتا ہے۔ رائل سویٹس میں چاہے جو بھی رہے اس کا کنگ یا کوئین کی طرح خیال رکھا جاتا ہے۔ اس سویٹ تک پہنچنے کے لیے پرائیویٹ لفٹ رکھی گئی ہے اور ان سویٹس میں اپنا پرائیویٹ سینما بھی موجود ہوتا ہے۔ برج العرب کے رائل سویٹ میں ایک رات گزارنے کا رینٹ $24,000 یعنی 60 لاکھ پاکستانی روپے بنتا ہے۔ ویسے تو یہ سویٹس ہوتے ہوئے کسی گیسٹ کو بھی باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اگر کہیں بھی جانا ہو تو سویٹ سے باہر نکلتے ہی پرائیویٹ بٹلر آپ کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے۔ گیسٹ کو کسی قسم کی بھی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے لیے یہ بٹلر ہر وقت آپ کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ سویٹ سے ہٹ کر اگر بات کی جائے تو برج العرب کے 18th فلور پہ ایک فیمس ٹیلی سپا موجود ہے۔ اس کی بڑی بڑی ونڈو سے جو نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ ایک بہت ہی یونیک ایکسپیرینس پیش کرتا ہے۔ اس پورے ہوٹل میں کئی سوئمنگ پولز بھی موجود ہیں، انڈور سوئمنگ کرنی ہو یا آؤٹ ڈور انفینٹی پول کا مزہ لینا ہو۔ جہاں بھی سوئمنگ کرنے کا دل ہو آپ کا بٹلر ٹاول اور جوس لیے آپ کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے، حتیٰ کہ اگر پرائیویٹ سوئمنگ پول کا ارادہ ہو تو وہ بھی بک کروایا جا سکتا ہے۔ برج العرب میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو واک کر کے جانے کا آپشن تو ہوتا ہی ہے، لیکن ہر گیسٹ کو پرائیویٹ بگی بھی آفر کی جاتی ہے۔ یہ بگی برج العرب کے پرائیویٹ بیچ تک بھی لے جاتی ہے۔ ریسٹورنٹ کی اگر بات کی جائے تو جہاں دوسرے ہوٹلز میں 2 یا 3 ڈائننگ ایریاز ہوتے ہیں، برج العرب میں پورے 6 ریسٹورنٹس ہیں۔ یہ تمام ریسٹورنٹس اپنے اپنے لک کی وجہ سے مشہور ہیں۔ کسی کا آؤٹ ڈور زیادہ امپریسو ہے تو کوئی فش ایکویریم کی وجہ سے مشہور ہے۔ ان تمام ریسٹورنٹس میں موجود شیفز دنیا جہاں کی ہر ڈش بنانے کے لیے ایکسپرٹ ہیں۔ یہاں کا سب سے مشہور ریسٹورنٹ المنتہا کے نام سے جانا جاتا ہے، جو برج العرب کے ٹاپ پر موجود ہے۔ یہ ایک فلوٹنگ ریسٹورنٹ ہے جہاں پر ڈنر یا لنچ کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ یہاں سستے سے سستی چیز بھی ایک چائے کا کپ ہے، اور وہ بھی 11,400 روپے کا۔ اس ریسٹورنٹ کی ایک سائڈ پر پورا گلاس لگایا گیا ہے اور روف کو بلیو اور گرین ٹون سے سجایا گیا ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ لگژری بار بھی برج العرب میں ہی موجود ہے اور اس کا نام گولڈ آن 27 رکھا گیا ہے۔ ویسے تو پورا ہوٹل ہی گولڈ سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ بار پوری طرح گولڈ پلیٹڈ ہے، حتیٰ کہ یہاں ایک ایسا کوکٹیل بھی ملتا ہے جس میں ایٹیبل گولڈ شوگر کیوب ڈالے جاتے ہیں۔ دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ برج العرب کی باہر سے صفائی کرنے کے لیے 20 ورکرز پورا مہینہ اس کو صاف کرتے رہتے ہیں، تب جا کر مہینے کے آخر میں یہ پوری بلڈنگ صاف ہوتی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس ویڈیو کو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ایک اور شاندار ویڈیو میں۔